वेलकम टू माय चैनल कनेक्ट विद मैथ्स। कनेक्ट विद मैथ्स में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं मैट्रिसेस का पार्ट 2 लेकर आया हूँ इस वीडियो में। पार्ट 1 में हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था, लाइक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स और ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन था। आज उसी को कंटिन्यू करके उसके आगे पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चलिए उसके आगे चलते हैं। तो अगला टॉपिक इसमें है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देंगे। क्या मतलब है, एग्जांपल लीजिए। अच्छा, ट्रांसपोज ऑफ जो मैट्रिक्स होगा, सपोज ए है, ए का अगर हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो ए डैश से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ए डैश और ए टी, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए। जनरली हम ए डैश से ही रिप्रेजेंट करते हैं ज़्यादातर। अच्छा, इसका मतलब क्या है इंटरचेंज करना रो को कॉलम से? सपोज एक मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल्स टू, मैट्रिक्स आपका है 3 2 1 0 -1 3। हाँ, अब इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें यानी ए डैश निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, जो इसमें रो है उसको इसमें हम कॉलम बना देंगे। यानी पहली रो क्या है, 3 0, तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, यानी 3 0 फर्स्ट कॉलम बना देंगे। सेकेंड रो जो है उसको हम सेकेंड कॉलम बना देंगे। थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑर्डर 3 इंटू 2 था, इंटरचेंज करने पर ये क्या हो गया, 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो ठीक है, ट्रांसपोज बहुत इजी होता है, बस क्या करना होता है, हमें रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देना होता है। ठीक है, अब ये ट्रांसपोज आपने देख लिया, तो अब अगला होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इस ट्रांसपोज की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम करें तो हमें फिर वो ओरिजिनल वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है। सेकंड, अगर किसी भी मैट्रिक्स में के से मल्टीप्लाई और उसका ट्रांसपोज है तो हम, क्योंकि के एक कांस्टेंट है तो उस पर ट्रांसपोज का कोई फ़र्क पड़ता नहीं, तो हम उसको बाहर निकाल के लिख सकते हैं। तीसरी जो होती है, ए प्लस बी होल का जो ट्रांसपोज होगा वो ए का ट्रांसपोज यानी ए डैश प्लस बी डैश। और चौथी है, अगर ए बी का ट्रांसपोज है तो ये बी डैश और ए डैश बी डैश नहीं, बी डैश ए डैश होगा। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन मैंने एक ट्रांसपोज का लिया है कि इफ़ ए इज इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स दी हुई है, एंड ए प्लस ए डैश इज इक्वल्स टू आई, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्या होगी इनमें से। तो सबसे पहले जो गिवन है, ए प्लस ए डैश यानी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए की जो मैट्रिक्स है वो लिख देते हैं यहाँ पे, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस ए डैश यानी ट्रांसपोज ऑफ ए कैसे निकालते हैं हम, रो को कॉलम से ट्रांसपोज कर देंगे। यानी ये रो है, इसको हम बना दे रहे हैं कॉलम, ठीक है ना, और ये सेकंड रो है, इसको हम सेकंड कॉलम बना दे रहे हैं। इज इक्वल्स टू आई, आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब भी एडिशन का आएगा और हमें यहाँ पे लिखना होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम उसका ऑर्डर क्या रखेंगे, जो ये ऑर्डर होगा, इधर का जो लेफ्ट हैंड साइड का ऑर्डर होगा वही हम इसका भी लिख देंगे। तो ये 2 इंटू 2 का है तो इसको भी हम 2 इंटू 2 का लिख देते हैं। ठीक है, मेरे फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट मैट्रिसेस के फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि ये क्या होता है,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल जो होता है 1 1 होता है, बाकी सारे 0 होते हैं। और इस तरीके से जब अब हम ऐड कैसे करेंगे वो भी पार्ट 1 में था। ऐड हम कर लेते हैं, तो करस्पॉन्डिंग को ही ऐड करते हैं, इसको इससे करेंगे तो ये 2 cos अल्फ़ा हो जाएगा, साइन अल्फ़ा प्लस माइनस में 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 2 cos अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 0 0 1। यहाँ से अगर हम टैली कर लें तो देखिए 2 cos अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे भी 2 cos अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स cos अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/2। cos अल्फ़ा 1/2 कब होता है? साइन 60 cos 60। cos 60 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई/3। तो ये आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोज पे एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए, तो ट्रांसपोज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए और बी मैट्रिक्स दी हुई हैं और वेरीफाई करना है हमें, ये फोर्थ प्रॉपर्टी जो होती है ट्रांसपोज की उसको हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम लें तो हमें क्या करना होगा, ए बी निकालना है, फिर हम उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो अगर हम ए बी निकालें यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये इसका ऑर्डर कितना है? 3 × 1 है, दिस वन 1 × 3 यानी 3 × 3 का बनेगा। चलिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बाकी तो कुछ है नहीं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो बस इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी -2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -6, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 12, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 12 24 5 15 -30। ठीक, ए बी आ गया। अब ए बी का हम ट्रांसपोज निकाल लें। ट्रांसपोज में क्या किया जाता है, जस्ट रो को कॉलम बना दिया था, -2 -6 12 4 12 -24 5 15 -30, यानी ये हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल दिया। चलिए, राइट हैंड साइड में को करके देखते हैं कि वो भी इतना ही आ रहा है क्या। देखते हैं राइट हैंड साइड के लिए पहले हमें बी डैश ए डैश निकालना होगा। ठीक है, बी डैश ए डैश, उसके लिए यहाँ पर हम पहले ए डैश लिख बी डैश लिख लें। तो बी डैश आपका इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 1 3 -6 हो जाएगा, और ए डैश अगर हम करें तो ये हो जाएगा -2। वही रो को कॉलम से इंटरचेंज करना है, -2 4 5। ठीक, ये आपका बन गया बी डैश ए डैश। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर वही चीज़, ये बन गया 3 × 1, ये बन गया, इसका ऑर्डर है 3 × 1 और इसका ऑर्डर है 1 × 3, 3 × 3 का मिलेगा। चलिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्योंकि सिर्फ एक ही रो भी एक है कॉलम भी एक है, तो मल्टीप्लाई करके जो ऐड करते थे वो ऐड नहीं करना पड़ रहा हमें। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5, देन -6 12 15, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 12, इससे हो जाएगा -24 और -30। यहाँ से क्लियरली आपको दिख रहा है कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है, दोनों सेम मैट्रिसेस आ गई तो आपने वेरीफाई कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज पे 2 क्वेश्चन मैंने ले लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिसेस में वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। इट मीन्स 2 × 2 3 × 3 4 × 4। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, जब उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल हो, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। और ये मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जनरली क्या होता है कि ए आई जे और ए जे आई ये दोनों इक्वल होता है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, सपोज इस तरह की ये मैट्रिक्स होती है कि जिसमें डायगोनल तो कुछ भी रहता है, डायगोनल रहेगा, लेकिन डायगोनल के इधर जो रहेगा, सपोज 0 है -2 है 1 है, तो ये वाला जो एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट आपका क्या होगा, फर्स्ट रो
सेकंड कॉलम 1 2, यही हुआ। तो ये किसके इक्वल होगा, यहाँ से देखा था आई जे इज इक्वल्स टू जे आई, ए 2 1 के इक्वल होगा, यानी दिस वन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देख लीजिए, इसका आप ट्रांसपोज भी करके देख लीजिए तो क्या आएगा, वही आएगा। 3 0 -2 कर दिया मैंने, फिर सेकंड वाले रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड वाले रो को थर्ड कॉलम बना दिया। तो देखिए आपको सेम मिल रहा है, यानी ये क्या हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई होता है। यानी समझने सिंपल तरीके से अगर आप समझना चाहेंगे तो ये डायगोनल को छोड़कर ये दोनों जो कहते हैं, एक तरह से डायगोनल जो होता है वो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, उसके इधर उधर दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। यानी ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, या वही ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई। ये वाला कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, राइट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये किसके इक्वल होगा, 3 1, यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसी तरीके से ये इसके इक्वल। ठीक है, अब सिमेट्रिक आपने पढ़ लिया, तो नेक्स्ट आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू में क्या होता है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगी जब उसका ट्रांसपोज -a के इक्वल हो। वहाँ पे a था, यहाँ पर -a होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ए आई जे इज इक्वल्स टू -a जे आई होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पे अगर आप देखिए कि जो डायगोनल्स की जो वैल्यू होते हैं वो वहाँ पर i इज इक्वल्स टू जे होता है। डायगोनल की जो वैल्यू ये a11 a22 a33 है ना, तो डायगोनल में क्या होता है, i जो होता है j के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर हम कर दें इसी तरीके से i कर दें, यहाँ -i, इसको इधर करें तो 2a i इज इक्वल्स टू 0, यानी a इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये मैंने इसलिए किया है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल होंगे, जितने भी एलिमेंट डायगोनल में होंगे वो सारे 0 होंगे। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लूँ तो डायगोनल 0 होंगे, और यहाँ के जो एलिमेंट होंगे, सपोज यहाँ पे 1 2 3 लिया है, तो ये एलिमेंट क्या बताया मैंने, ए आई जे इज इक्वल्स टू -a जे आई, यानी यही वैल्यू होगी लेकिन उसकी माइनस होगी। यहाँ पे क्या होती थी, ये वैल्यू होती थी, सेम होती थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, माइनस क्योंकि है तो यहाँ की वैल्यू में ये माइनस, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे -2, यहाँ पे 3 तो -3। ठीक है, ए आई जे इज इक्वल्स टू, तब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये किसके इक्वल होगा, -a21, राइट। देखिए आपको -a21 है। ठीक है, चलिए, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो पहचान है वो यही है कि डायगोनल कुछ भी होगा उसके दोनों साइड क्या होगा, वो सिमेट्रिक होगा। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सबसे पहले क्या होगा, जो डायगोनल होगा वो 0 होगा, और इस इधर के साइड का जो होगा वैल्यू होगी वो माइनस होगी। ये अगर 1 है तो यहाँ -1, यहाँ -1 है तो यहाँ पे 1 होगी। ठीक है, चलिए, इस पे 2 थ्योरम है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे, वो भी देख लेते हैं। तो पहला जो थ्योरम है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर हम ए और उसका ट्रांसपोज निकाल कर ऐड कर देंगे तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और ए -a' करें अगर तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, मतलब अगर कोई मैट्रिक्स दी हुई है, उसका आप जस्ट ट्रांसपोज करिए, ऐड करिए, तो वो कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। ये करेंगे तो आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। थ्योरम 2 जो है आपका, सेकंड थ्योरम है आपका, उसमें कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, उसको हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं, या होती, मतलब ए, ये जो मैट्रिक्स है उसको हाफ a प्लस a' प्लस हाफ a माइनस a' लिख सकते हैं इसको। यानी कोई भी मैट्रिक्स जो है वो सम ऑफ क्या होती है, ये आप देख रहे हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
ठीक है। तो ये सेकंड थ्योरम है कि किसी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो क्या होती है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम होती है। ठीक है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो वो ए ही आएगा। ठीक, तो ये सेकंड थ्योरम था। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का टॉपिक ख़त्म हो और नेक्स्ट पे चले हम। तो क्वेश्चन है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दी हुई है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब हमें एक्सप्रेस क्या करना है, इनडायरेक्टली वो बोल रहा है कि आप ये शो करिए कि b इज इक्वल्स टू हाफ b प्लस b डैश प्लस समेशन है ना, हाफ b माइनस b डैश, यानी वही जो थ्योरम अभी हमने पढ़ा था वही थ्योरम है। तो इसको सिंपली आप क्या कर लीजिए, क्योंकि ये लॉन्ग हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू, इस पार्ट को हम p ले लेते हैं और इस पार्ट को हम q ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले p फाइंड आउट करते हैं। तो p फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, p है क्या, हाफ b प्लस b डैश। थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, हाफ बाहर लिख दे रहा हूँ, b प्लस b डैश करना है। ठीक है, तो b प्लस b डैश, लेकिन पहले b डैश लिखना पड़ेगा, तो मैं b डैश यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे b डैश लिख दे रहा हूँ। b डैश मतलब ट्रांसपोज, रो को कॉलम से इंटरचेंज करना है। फर्स्ट रो ये है, उसको मैं फर्स्ट कॉलम बना दे रहा हूँ क्योंकि वो ट्रांसपोज है। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया, ये b डैश हो गया। अब b और b प्लस b डैश निकालना है ना, इसको ऐड करना है। तो देखिए 2 प्लस 2 यहाँ 4 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 4 और 1 प्लस करना है ना, तो माइनस 3। तो ये तो हो गया। फिर सेकंड देखते हैं, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 3 3 6 4 माइनस 2 2 ऐड करना है, 1 4 5 माइनस 2 4 2 3 3 6। ठीक है, अब इसको आप क्या कर दीजिए, 1/2 से सब में डिवाइड अगर हम कर दें तो यहाँ पर हमारा बचेगा 2 माइनस 3/2 और यहाँ पर भी बचेगा माइनस 3/2। यहाँ पे भी माइनस 3/2, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 से इसमें डिवाइड करें तो ये 5/2 हो जाएगा, ये 1 और ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, यहाँ पर -4 था, तो जब मैंने ट्रांसपोज किया तो माइनस करना भूल गया। अब जब हम इसको ऐड करेंगे 1 -4, तो यहाँ पर -3 आएगा, बाकी सब में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन ये -3 हो जाएगा। और जब यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे तो -3/2 हो जाएगा। ठीक, बाकी सारे सेम रहेंगे। चलिए, ये तो p निकाल लिया आपने, अब q निकाल लेते हैं। q इज इक्वल्स टू हाफ b माइनस b डैश, राइट। चलिए, b माइनस बी डैश यानी b माइनस बी डैश, 2 माइनस 2 0, -2 और -1 गेट प्लस यानी -1, -4 -1 -5 -1 माइनस गेट प्लस 1 आ जाएगा, 3 -3 0 4 माइनस गेट प्लस 6 हो जाएगा, राइट। और 1 माइनस गेट प्लस 5 -2 -4 -6 3 -3 0। ठीक है, और ये हाफ से इसको अगर हम करें तो ये 0, ये -1/2, ये -5/2, 1/2 0, ये 3 हो जाएगा, 5/2 देन -3 और ये 0। चलिए, तो p और q आ गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें जस्ट p प्लस क्यू कर लेना है और देखना है कि p प्लस क्यू कर b आ रहा है कि नहीं, यही मैट्रिक्स हमें मिलनी चाहिए। तो चलिए p प्लस क्यू करते हैं। तो p प्लस क्यू करें अगर, तो p हमारा आया था 2 -3 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 3,
ये P आया था और Q क्या आया था 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। चलिए दोनों को ऐड करते हैं, 2 और 0 ऐड करेंगे तो 2 ही होगा, -3/2 और -1/2 -3/2 -1/2 2 -4 यानी -2 आएगा, राइट। इसी तरीके से इसको करेंगे तो -8 -4 आएगा, इसको इससे करें तो यही चीज़ यहाँ पर प्लस हो जाएगी तो -2 एंड इट मीन्स -1। इसको इससे करें ऐड तो 3 ही रहेगा, इसको इससे करें तो 4 होगा, इसको इससे करें तो 2 1 आएगा, इसको इससे करें तो -2 और इसको इससे करें तो 3, जो कि ये क्या है B है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि B की वैल्यू जो मैट्रिक्स है B आई हुई है वो सेम मैट्रिक्स आ गई है, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 3। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया, या हमने एक्सप्रेस कर दिया है कि ये जो B स्क्वायर मैट्रिक्स थी वो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। मतलब अगर दो मैट्रिक्स है A एंड B और ये दोनों क्या स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हैं, तो अगर A इंटू B दोनों का प्रोडक्ट आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है, तो A जो होगा वो B का इन्वर्स होगा और B जो होगा वो A का इन्वर्स होगा, ठीक है। सपोज A इज इक्वल्स टू एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 3 1 2 और B भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2 -3 -1 2 ले लेते हैं। तो इनका प्रोडक्ट अगर आप निकालें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करें 2 to the 4 और 3, यहाँ पे 1 आएगा, नेक्स्ट -6 6 0 आ जाएगा 0 1, यानी ए बी क्या आ गया आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। तो इस तरीके से जब भी ए बी इज इक्वल्स टू आई होगा, यानी दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तो ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे की इन्वर्स होंगी, ठीक है। इसी पे कुछ थ्योरम है, जैसे पहला थ्योरम है इस पे, एक तो थ्योरम है आपका कि अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो दोनों का अगर प्रोडक्ट करके उनका हम इन्वर्स निकालें तो वो होगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स, जैसे ट्रांसपोज में था सेम वैसे ही इसमें भी होगा। और जो सेकंड थ्योरम है जो कि इम्पोर्टेंट है वो है यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है कि जो इन्वर्स होगा वो यूनिकनेस, उसके अंदर यूनिकनेस होगी, यानी ए जो होगा सपोज ए का इन्वर्स बी ही होगा, सी नहीं होगा, ठीक है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, मतलब ए का इन्वर्स जो होगा सिर्फ एक हो सकता है, या तो बी हो या तो सी हो, ठीक है, ये दोनों नहीं हो सकता है। तो अगर हम करते हैं एक सपोज, इसको प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूफ भी देख लीजिए आप। सपोज ए का इन्वर्स बी है, ठीक है, तो ए का इन्वर्स अगर बी होगा तो ए बी, या इसको चेंज करके भी लिख दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन्वर्स है क्योंकि वो आई होगा, राइट। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि ए का इन्वर्स सी भी है। मैथ्स में तो ज़्यादातर हम अज्यूम ही कर लेते हैं। तो ए का इन्वर्स अगर सी होगा तो ए सी और सी ए इज इक्वल्स टू बी आई होगा, राइट। अब यहाँ से थोड़ा सा हम देखते हैं, बी इज इक्वल्स टू, बी को हम बी आई लिख दे रहे हैं, आई आई मतलब आइडेंटिटी 1, जैसे 4 होता है, सपोज कोई नंबर होता है 4, तो 4 को 4 इंटू 1 भी तो लिख सकते हैं, इसी तरीके से ऐसे लिख दिया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसको जब हम ऐसे लिख दिए तो फिर बी आई की जगह पर यहाँ पर हम ए सी लिख सकते हैं, ठीक। अब इन दोनों का एक पेयर बना लीजिए, इन दोनों का जब हम पेयर बनाएंगे तो ये बी ए हो जाएगा और यहाँ पे सी हो जाएगा। फिर बी ए की जगह पर यहाँ से आई लिख सकते हैं, आई सी, और आई सी को भी हम सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो बी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, सी आ गया, यानी ये दोनों अलग नहीं है। इसका मतलब पहले हम इन दोनों को अलग अलग लिए थे कि सपोज़ ए का एक इन्वर्स बी है और ए का एक इन्वर्स सी है, लेकिन जब हमने उसको एज्यूम कर लिया कि चलिए 2 है,
तो जब हमने एज्यूम करके जब हमने उसको सॉल्व किया तो हमने क्या देखा लास्ट में कि ये दोनों दो नहीं है, एक है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिक होती है हर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होगा वो यूनिक होगा, दो नहीं होगा, वो दोनों एक ही होंगे। तो इसी को हम यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हमें मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना होगा एलिमेंट्री ऑपरेशन से। मतलब क्या होगा कि हम क्या करेंगे, a इज़ इक्वल्स टू आई ए लिख सकते हैं हम, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर 3 है तो 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से मैट्रिक्स में a इज़ इक्वल्स टू आई ए लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे और उससे हम क्या करेंगे, इस a को इधर कर लेंगे, यानी i इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ए के फॉर्म में बना लेंगे। देखिए आप इसको अगर इधर ट्रांसफॉर्म कर दें तो ये ए इनवर्स हो जाएगा, और जब यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ पे i होगा। जैसे 5 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 होगा अगर, तो x प्लस 1 अपॉन 5 को इधर करें तो यहाँ पे 1 बचेगा। इसी तरीके से ये जब इधर चला गया तो यहाँ पे क्या बचा, i बचा। तो ये लेकिन हमने इसको ऐसे लिख दिया। हम जब क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में एलिमेंट्री ऑपरेशन से लाएंगे। ठीक है, इस वाले मैट्रिक्स को हम आई के फॉर्म में कर देंगे, तो जब इसके रिस्पेक्ट में ये चेंज होगी तो वो ए इन्वर्स बन जाएगा। अभी आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा ठीक से, चलिए आगे उसको और क्लियर करता हूँ। मैंने कहा कि इसको इस फॉर्म में हम एलिमेंट्री ऑपरेशन से लाएंगे। तो पहले पढ़ते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ये मैट्रिक्स का यही लास्ट टॉपिक ही है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो उसके पहले हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस में हम देखें, एलिमेंट्री ऑपरेशंस में क्या होगा। पहला ऑपरेशन जो हम कर सकेंगे कि किसी भी रो को किसी भी दूसरी रो से हम इंटरचेंज कर सकेंगे। ठीक है, या और किसी भी कॉलम को कॉलम से हम चेंज कर सकेंगे। इसका क्या मतलब है, सपोज एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, 2 3 1 4, ठीक है। तो अगर हम इसमें R1 को R2 से इंटरचेंज करें, ठीक है, यानी R1 और R2 को इंटरचेंज करें तो ये आपकी बन जाएगी, यानी ये R1 है R2, इन दोनों की जगह बदल देना है, इंटरचेंज कर देना है। तो 1 4 ऊपर आ जाएगा, 2 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और चीज़ जो है सेकंड की एलिमेंट्री ऑपरेशन में, कि हम उसमें किसी में भी कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी भी कॉलम में भी ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब सपोज एक अगर b है, ठीक है, यही ले लेते हैं 2 3 1 4, ठीक है। और हमने यहाँ पे इस बार रो पे लिया, इस बार कॉलम का ले लेता हूँ। सपोज C1 में हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक। तो अब हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, ध्यान से देखिएगा। C1 2 1 थी, अब 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, तो ये 3 4 बन जाएगी। राइट, दो ऑपरेशंस देख लिया आपने। एक और ऑपरेशन होता है कि हम किसी भी रो में हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कोई दूसरी रो में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कॉलम में भी यही किया जा सकता है। कॉलम में हम कोई भी कांस्टेंट 2 3 4 लेकर हम उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी अगर आप देखना चाहें तो सपोज 1 2 2 1 है, ठीक है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, R2 में R2 माइनस 2R1 करूँगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा। R2 में कर रहे हैं तो R1 में तो कोई फ़र्क होगा नहीं, R1 लिख दे रहा हूँ। R2 क्या हो जाएगा, R2 में से इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर R1 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 2 ज़ा 2, और फिर R2 से माइनस कर दीजिए, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और फिर इसमें भी करना पड़ेगा, यहाँ पे -1 है, इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, फिर R2 में से
इसको माइनस किया तो ये -5 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए। R2 में हम क्या कर रहे हैं, सपोज़ ये ऑपरेशन हमने इसमें किया, ठीक है, क्योंकि तीसरा जो ऑपरेशन था उसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रो में किसी दूसरे रो में कुछ भी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसमें जोड़ या घटा सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, R2 में से 2R1 कर दिया, यानी आपका R1 तो चेंज होगा नहीं, इसलिए मैंने जनरली R1 पहले लिख दिया था 1 2, R2 चेंज होगा। तो R2 में मैंने क्या किया, R2 सपोज इस वाले एलिमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर R2 है 2 -2, R1 कितना है 1, ठीक। तो 2 -2 0, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था। यहाँ की अगर हम बात करें तो R2 -1 -2, R1 कितना है 2, -1 -4 -5 आ गया, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस में 3 तरह के ऑपरेशंस होते हैं। जनरली हम रो को दूसरी रो से इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी सपोज R1 है और ये R2 है, तो हमने यहाँ पे R1 R2 किया था, तो एक दूसरे को क्या कर दिया, बदल दिया, यानी R2 था उसको ऊपर कर दिया, R1 को नीचे कर दिया। ये चीज़ कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिए कि जब भी आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस करेंगे तो या तो आप रो का करेंगे या कॉलम का करेंगे। इसको मैं आगे और क्लियर करता हूँ। दूसरा है कि किसी भी रो में हम कोई भी किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, C1 में 2C2 कर दिया, 2C1 कर दिया सॉरी। तो इसमें C1 ये है, C2 ये है, C1 2 1 है, इसमें हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें भी 2 से किया तो यहाँ 4 आ गया, इसमें किया तो 2 आ गया, और क्योंकि C2 में तो कुछ किया नहीं तो वो ऐसे ही लिख दिया। तीसरा वाला ये ऑपरेशन है कि हम किसी भी रो में दूसरी रो में कुछ भी मल्टीप्लाई करके उससे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया था और हमने ये ऑपरेशन लगाया था, तो यहाँ पे भी मैंने इसको समझाया है कि R2 माइनस 2R1, R2 माइनस इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इसमें ऐड माइनस कर देना है। ये R2 इसमें 2 मल्टीप्लाई करके फिर इसको माइनस कर देना है, तो ये इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस, इतने तरह के एलिमेंट्री ऑपरेशन हैं क्यों, देखने तो लग रहा होगा अरे यार ये सब क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हम ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस यहाँ पर लगाकर इस A को I बना सके। चलिए अभी और ज़्यादा पहले से कुछ क्लियर हुआ होगा, अभी एक क्वेश्चन जब लेंगे, जैसे ही लेंगे वो आपका और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए डाउट क्लियर करते हैं इस क्वेश्चन से। बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, साफ साफ कह दिया कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन। फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स करना है। तो मैंने इससे पहले बताया था अभी कि या तो हम रो ऑपरेशन लगा लें या कॉलम, ये हमारे ऊपर है। ठीक है, कि हम रो ऑपरेशन लगाते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं या एलिमेंट्री कॉलम। ये नहीं कि आप एलिमेंट्री रो लगा रहे हैं और फिर उसी बीच में कॉलम भी कर दिए, नहीं। अगर आपने रो चूज़ किया तो सारों में आपको रो ऑपरेशन करना है। मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ी जगह लगेगी इसलिए हाफ पार्ट से कर दे रहा हूँ। A इज इक्वल्स टू IA, इस फॉर्म में लिख देना होगा हमें। ठीक है, तो फिर मैंने क्योंकि इससे पहले बताया था कि हम इसको रिड्यूस करेंगे किस फॉर्म में, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ। इसको हमें रिड्यूस करना होगा I इज इक्वल्स टू, इसको इधर कर देंगे, तो जब ये AI बन जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली आपका A इन्वर्स हो जाएगा। चलिए A इज इक्वल्स टू I है, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इसको लास्ट में बताऊंगा। A इज इक्वल्स टू IA, ठीक है। तो A यहाँ पर 1 2 2 -1 है और I आइडेंटिटी होता है, 2 × 2 का है, तो इसको हम 2 × 2 का लिख दे रहे हैं और यहाँ पे A है। ठीक है, A इज इक्वल्स टू I है। सबसे पहले जब भी एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको लगाना होगा किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए, तो आप A + IA के फॉर्म में उसको लिख लेंगे। ठीक है, A + IA, तो A की जगह पे मैंने A लिख दिया, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये A आप क्या करेंगे, लीव कर देंगे, छोड़ देंगे इसको। ठीक है, अब बाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, यानी हम सिर्फ रो का ऑपरेशन इसमें लगा सकते हैं, कॉलम का नहीं लगा सकते।
अब हमारा मकसद ये होना चाहिए कि इस ए को आई बनाना, इसको आई बनाना। ये आई कैसे बनेगा? जब यहाँ पे डायगोनल में 1 और यहाँ -1 के यहाँ पे 1 हो और ये दोनों 0 हो। तो अब हमें ज़रूरत पड़ेगी ऑपरेशंस की। जो हमने अभी 3 ऑपरेशंस पढ़े उनकी हेल्प से हम इसको आई बनाएंगे, और जो भी ऑपरेशन करेंगे इसके साथ साथ इसमें भी होगा। ठीक है, तो लास्ट में जब ये आई बन जाएगा तो ये ए इन्वर्स हो जाएगा। चलिए, पहला ऑपरेशन जो मैं लगा रहा हूँ वो मैं इसको 0 बना रहा हूँ। आप किधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी 0 बना सकते हैं, इधर से भी 0 बना सकते हैं, आपको जो सूटेबल हो। ठीक है, तो मैं एक सीक्वेंस से चल रहा हूँ, पहले इसको 0 बना रहा हूँ। तो इसको 0 कैसे बना सकते हैं? देखिए, मैं R2 में क्या कर रहा हूँ, R2 में करना पड़ेगा ना। R2 में क्या कर रहा हूँ, R2 - 2R1 कर रहा हूँ। देखिए, थर्ड ऑपरेशन है ये। R2 में 2R1, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दो तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है ना, वही किया। जब इसको हमें 0 बनाना है तो हम क्या करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें और इससे माइनस कर दें तो ये 0 हो जाएगा। चलिए, क्योंकि ये आपका R2 में हो रहा है तो R1 पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, उसको हम वैसे ही उतार दे रहे हैं। ठीक है, R2 में 2 और माइनस इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 2 2 2 - 2 0। ठीक, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 -1 -4 -5। ठीक है, R1 में आप कर नहीं रहे हैं, जैसे मैंने बोला था ना कि सिर्फ इसमें नहीं होगा, इसमें भी होगा, इज इक्वल्स टू है ना। तो R1 में कर नहीं रहे हैं, इसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं। R2 में क्या होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 2 2 तो 0 - 2 हो जाएगा। इसमें करिए 2 से मल्टीप्लाई तो 0 2 0 ही हो जाएगा, 1 -0 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन करके आपने यहाँ तक आप आ गए। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया होगा ना। ये ऑपरेशन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि सब लिख तो सकता नहीं हूँ। R2 - R1 यानी 2 माइनस, अगर आप देखिए यहाँ पर, इसको एक बता भी दे रहा हूँ, 2 माइनस R2 है ना, 2 - 2 R1, 2 - 2 0। ठीक है, इसी तरीके से ये भी हो जाएगा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें करना है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस टाइप की होती है ना। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 ले आए हम। अभी हमें और क्या करना है, यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 लाता हूँ। तो 1 के लिए, अच्छा, अब 1 लाना है तो हम कॉलम नहीं कर सकते, पहले ही मैंने बताया था। सिर्फ रो आपने चूज़ किया तो सिर्फ रो ही करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, R2 में आप देखिए ध्यान से, सेकेंड वाला जो ऑपरेशन होता है कि -1/5 R2 कर दे रहा हूँ। ठीक है, उससे क्या होगा, माइनस माइनस गेट प्लस हो जाएगा और इसको 5 से डिवाइड करूँगा तो ये 1 हो जाएगा। आपको बस इसी को ध्यान में रखना है, इसको आइडेंटिटी बनाना है, इसको आइडेंटिटी बनाना है, उसकी वजह से ये चेंज होगा। इसकी आपको कोई परवाह नहीं करनी, आपको बस इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। इसको आइडेंटिटी बनाइए आप तो ऑटोमेटिकली ये आपका हो जाएगा। तो चलिए, फिर मैंने जो ऑपरेशन लगाया R2 में वो -1/5, तो R1 1 और 2, क्योंकि R1 में तो किया नहीं, सिर्फ R2 में किया है। तो इसमें क्या करना है, 0 में -1/5 अगर करें तो 0 है तो 0 ही बना देगा। ये क्या होगा, माइनस माइनस गेट प्लस, 5/5 1। ठीक, इधर किया है तो आपको इधर भी करना पड़ेगा। R1 में नहीं किया, R2 में चलते हैं। माइनस माइनस गेट प्लस और 2/5 और यहाँ पे -1/5। ठीक, अब अगर आप देखें ध्यान से तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ ये चीज़ रह गई है, यानी 2 अगर 0 बन जाए तो क्या होगा, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, R1 में कर दे रहे हैं, R1 में इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इससे माइनस कर दे रहे हैं। R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दे रहे हैं, करते हैं देखें। R2 में क्योंकि कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं तो पहले R2 लिख दे रहा हूँ। R2 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0, तो 1 - 0 1 ही आएगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए 2, तो 2 - 2 0। ठीक है, इधर क्या होगा देखते हैं। R2 में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं तो पहले लिख दे रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। ये सारे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस की वजह से। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, इसमें क्या करना है,
R1 क्योंकि हमने जो इधर इसमें किया है वही इसमें करना पड़ेगा, R1 में से 2R2 करना है, तो R2 है ये तुम्हारा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर तो ये क्या हो जाएगा 4/5, राइट, यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ। R1 1 है माइनस 2R2 कितना है 2/5, इट मीन्स 1 माइनस 4/5, 5 माइनस 4 1/5 आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से इसमें करें तो R1 यहाँ से गेट प्लस और 2/5 हो जाएगा ये, और ये A। ठीक है, तो अब इस चीज़ को देखिए आपने इसको किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, I इज इक्वल्स टू A इनवर्स A में कर दिया, यानी यहाँ पे जो A था आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाकर A को I बना दिया। ठीक है ना, देखिए ये A I बन गया, तो जब A I बना तो ऑब्वियसली ये जो I था वो क्या बन जाएगा A इनवर्स बन जाएगा, यानी A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए 2 इंटू 2 का था और हमने यहाँ पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया था। ठीक है, सारे रो लगाए थे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, वो 3 इंटू 3 का ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा होगा, और उसमें हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिएगा कि आप जब भी अगर ऑपरेशन लगा रहे हैं और ऑपरेशन लगाने पे कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर पूरा ज़ीरो हो गया, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि पूरा ज़ीरो हुआ तो वो आइडेंटिटी नहीं रह पाएगी। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन फॉर यू में आपको दे दूंगा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो मैंने 3 इंटू 3 ऑर्डर का लिया है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, एक और क्वेश्चन इसलिए ले लिया कि उसमें हमने रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया था, इसमें हम कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा कर देख लेंगे ताकि दोनों तरह से हमें करना आ जाए। और वो 2 इंटू 2 था, ये 3 इंटू 3 है, इसलिए भी ले लिया। और क्योंकि ये 3 इंटू 3 है तो ऑब्वियसली क्या होगा, थोड़ा सा लंबी प्रोसेस होगा, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो या आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में देते रहिए, बताते रहिए कि आपको वीडियो कैसा लगा या आपको कुछ डाउट हो, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है या मैं अपने वीडियो को और अच्छा कैसे कर सकता हूँ। ये आपके फीडबैक से ही पॉसिबल है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहिए और अपना फीडबैक दीजिए ताकि आपके डाउट्स मैं क्लियर कर सकूं और वीडियो को और अच्छा बना सकूं। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसे लास्ट क्वेश्चन है और कोशिश करिए ध्यान से देखकर इसको पूरा क्लियर कर लीजिए, तो आपका मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। सोल्यूशन है आपका, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या था, A इज इक्वल्स टू आई ए, इस फॉर्म में लिखना था। A क्या है 0 1 3 1 2 1 2 3 1। अब इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 इंटू 3 का लिखना होगा। ठीक है, और ये A, वहाँ पे हमने रो लगाया था जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे क्या करेंगे, बाई एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन करेंगे, राइट। चलिए अब कॉलम ऑपरेशन में आपका मोटिव क्या होना चाहिए, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, यानी यहाँ पे 1 1 1 होना और बाकी सारा 0। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे तो आपका 0 आ गया है, तो ये आइडेंटिटी कैसे बनेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, पहला वाला जो ऑपरेशन था अगर आप याद करें कि हम इंटरचेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, C1 C2 को इंटरचेंज कर देना ताकि ये 0 यहाँ पे चला जाए और ये 1 यहाँ पे आ जाए, तो हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फॉर्म थोड़ा सा और बन जाए। पहले हम क्या कर रहे हैं, C1 को C2 से इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी उन दोनों की जगह बदल दे रहे हैं। चलिए जगह बदलते हैं तो क्या होगा, C2 C1 की जगह पर, 1 C2 की जगह पर, क्योंकि इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा। 0 1 0 1 0 0 0 0 1 A। ठीक, अब आप देखिए एक चीज़ तो हो गई आपको कि इंटरचेंज करने से ये डायगोनल 1 1 बन गया। और ये देखिए, ये जो भी हम ऑपरेशंस लगाएंगे ये आपको खुद से सोच कर लगाना होगा।
इस मोटिव के साथ कि ये आइडेंटिटी बन जाए। इसका कोई रूल नहीं होगा कि पहले में यही करना है, दूसरे में ये करना है, तीसरे में ये ऑपरेशन लगाना, नहीं। वो आप के सामने जो भी होगा आप अपना मोटिव बना के चलिए, इसको ज़ीरो करना है, इसको ज़ीरो करना, और उसके अकॉर्डिंग आप ऑपरेशंस करते जाइएगा, ठीक है। तो मुझे पहले ये आसान लग रहा था कि मैं इसको इधर कर दूं, हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया। अब इससे ये है कि देखिए कितनी चीज़ें बन गई, ये तो डायगोनल आपका बन गया, यहाँ पे ज़ीरो हो गया। अब इन दोनों को भी ज़ीरो कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं इस पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, यानी इसको ज़ीरो बना रहा हूँ। इसको ज़ीरो, क्योंकि हम कॉलम कर रहे हैं तो यहाँ पे रो नहीं लगाना है। इसको ज़ीरो करने के लिए अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दें तो ये ज़ीरो हो जाएगा। वही करते हैं, यानी हमें करना है C3 में क्या करना है, C3 में माइनस करना है 2C1, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि C3 में कर रहे हैं तो बाकियों पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। थोड़ा पेशेंस के साथ आपको इसको देखना होगा और सॉल्व करना होगा, क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा स्टेप्स ज़्यादा होते हैं इसमें, क्योंकि 3 into 3 का है। अब C3 में क्या करना है, 2C1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, इससे माइनस कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस 2 0, ठीक। इसमें 3, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 3 माइनस 4 माइनस 1, राइट। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस 2 माइनस 1, इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा। C3 में ही हो रहा है ऑपरेशन, तो बाकी C1 C2 वैसे ही लिख दे रहा हूँ। 0 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 माइनस 2, ये माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे 0 है तो वही रहेगा, ठीक। ये हो गया। अब आप देखें आपका ये 0 ये 0, अब इस पे आते हैं, इस वाले पर आते हैं, ठीक है। इसका टेंशन मत लीजिए, -1 हो गया, वो अभी और ऑपरेशंस करेंगे तो ये भी क्या होगा, लास्ट में हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसको 0 बनाने के लिए क्या किया जाए, C3 और C2 इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। चलिए, किस में करना है, C2 में, किस में किया जाए, तो C3 में हम C2 को ऐड कर दें। चलिए, क्या बन जाएगी आपकी, फिर वही सिर्फ ऑपरेशन C3 में हो रहा, C1 C2 हम लिखते रहें। इसमें इसको ऐड करें, C3 में C2 ऐड करें तो ये 0, इसको ऐड करें तो ये देखिए 0 हो गया, इसको ऐड करें तो ये 2 हो गया। इधर भी वही करना पड़ेगा, इसको ऐड किए तो 1 और 0 ऐड किए, 1 ये ऐड किए, ये 1 तो है ही, ठीक है। अब आप देखिए इधर से करते हुए आ रहे हैं, अब 2 की बारी आ गई, ठीक है। तो 2 को कैसे 1/2 से कर दें, C3 में हम क्या कर दें, 1/2 C3 कर दें, ठीक है, सेकेंड ऑपरेशन। तो फिर वही इन सबको तो वैसे ही लिख देंगे, इसमें क्या करना है, ये 1 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया तो इसमें 2 से डिवाइड किया तो ये 1/2, इसमें किया तो -1, इसमें 1/2, राइट। अब अगर आप देखिए कि आपका इधर पूरा हो गया है, बस आपको ये 3 चेंज करना है, ठीक है। तो 3 चेंज करने के लिए भी 3 ऑपरेशन करने पड़ेंगे। पेज कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो लास्ट में हमारा ये आया था, मैंने दोबारा लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब जैसा कि मैंने कहा था इन तीनों को करना है, तो तीनों से यहाँ से शुरू 2 से शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम C1 में क्या करें, C1 में इसमें 2 से वही मल्टीप्लाई करें और C1 से माइनस कर दें, ठीक है। तो क्योंकि ऑपरेशन C1 में हो रहा है, C1 को देखते हैं यहाँ पे, C2 में 2 से मल्टीप्लाई किए 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस करेंगे तो वो वैसे ही रहेगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6, 1 - 6 -5, बाकी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑपरेशन सिर्फ C1 पर हुआ है। वही चीज़ इस पर भी करना पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस आप जब करेंगे तो यहाँ पर C2 पे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे किया तो ये -2, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और यहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी सब
एज इट इज़ उतर जाएगा। नेक्स्ट, देखा आपने यहाँ तक कर दिया। अब आप किसको करेंगे, 5 को कर दीजिए। 5 को करने के लिए आपको ऑपरेशन तो C1 में ही करना पड़ेगा। तो C1 में अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दें तो भी हमारा काम हो जाएगा। देखिए हो कैसे हो जाएगा। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कीजिए 1 में, तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, ये 1 ही रहेगा। यहाँ पे भी 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें कर दिया तो ये 0 बन जाएगा। 5 -5 + 5 0, बाकी सब तो वैसे ही रहेगा। अब देखिए हम रिज़ल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि बस लास्ट बचा हुआ है ये। खैर इधर भी कर लेते हैं, पहले इन सबको लिख दे रहे हैं। इसमें 5 से मल्टीप्लाई और इसमें एडिशन है 2 + 5/2, राइट, यही होगा ना। 2 + 5/2, 2 to the 4 यानी 1/2 आ जाएगा। 1/2 इसमें करें तो ये हो जाएगा -4, 0 है तो ये इसमें 5/2 हो जाएगा। ठीक, अब लास्ट हमारा ये बचा हुआ है। ठीक है, तो 3 को कैसे कर सकते हैं, वही C2 में करना पड़ेगा। C2 में से 3 × C3 कर दें अगर, तो अब देखिए आपका C2 है तो बाकी सब लिख दे रहे हैं। इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए, 0 है तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसमें भी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें 3 करके 3 कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। और यहाँ पर फिर वही C2 में कर रहे हैं तो पहले तो सबको लिख देते हैं। ठीक, ये A है। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 1 - 3/2, 1 - 3/2, यहाँ पे जब आप करेंगे तो 1 - 3/2, 2/3 -1/2 आएगा, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा वो -1/2। इसमें 3 से करें तो -3, 0 - 3 प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप करेंगे तो -3/2 आ जाएगा। यानी आपने A को ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें, A 1A। जब आपने ऐसे किया तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपने लिखा है 1 0 0 जो ट्रांसफॉर्म किया है, और जब आप ट्रांसफॉर्म कर रहे थे तो उसके रिस्पेक्ट में ये जो ट्रांसफॉर्म हो रहा था वही आपका क्या हो जाएगा, A 1 हो जाएगा। तो यही आपका A 1 हो गया, यानी A 1 आपका ये मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा लेंदी था, मुश्किल तो नहीं था, थोड़ा लेंदी था, और 1 बाय 1 करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना था, और कुछ भी नहीं है इन्वर्स में। अब उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है और पेशेंस के साथ उसको करना है। तो देखिए पूरा मैट्रिक्स ख़त्म हो गया, एक एक करके सारे टॉपिक्स हमने देख लिए और क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जिससे कि ये मैट्रिक्स ख़त्म हो गया। मैट्रिक्स ख़त्म हो गया है तो अब बारी है आपके लिए क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस फॉर यू में। तो क्वेश्चंस फॉर यू में मैं 7 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके लिए। आप वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर लीजिए, मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ। इफ़ A डैश यानी ट्रांसपोज दिया हुआ है और B दिया हुआ है तो हमें वेरीफाई करना है इन दो इक्वेशंस को। सेकेंड क्वेश्चन है A दिया हुआ है तो वेरीफाई करना है कि ये इस इक्वेशन को वेरीफाई करेगा अगर A ये मैट्रिक्स है। थर्ड वन, एक मैट्रिक्स दी हुई है तो हमें करना है जो थ्योरम था कि A + A डैश वो सिमेट्रिक होगी और A - A डैश इसकी सिमेट्रिक होगी, ये थ्योरम को हमें इस मैट्रिक्स के थ्रू वेरीफाई या प्रूफ करना है। फोर्थ वन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दी हुई है 3 × 3 की, इसको हमें जो सेकंड थ्योरम था जो हमने जिस पर एक क्वेश्चन भी देखा है कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी A = P + Q वाला जो क्वेश्चन हमने किया था वो इस पे बेस है। और पांचवा मैंने एक मल्टीपल क्वेश्चन ले लिया है, इफ़ A B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों सेम ऑर्डर है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो देन AB - BA अगर ये जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक होगी, 0 होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हो गए, ये आप अपने से करिएगा। आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और उस पर चलता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 6 और 7 क्या है, यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ़ इट एग्जिस्ट। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इफ़ इट एग्जिस्ट इसलिए लिखा हुआ है कि जब भी आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, अगर रो या कॉलम 0 0 दोनों हो जा रहा है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप आंसर में ये लिख सकते हैं कि द अबव मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, पहली मैट्रिक्स जो मैंने ली है 2 5 1 3 की, 2 इंटू 2 की, इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन से आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना है। और सेकंड 3 इंटू 3 लिया हुआ है, इसमें भी आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है, जैसा कि मैंने अभी लास्ट में इसको देखा है। तो आप इसमें फ्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसमें रो एलिमेंट्री ऑपरेशन भी कर सकते हैं, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन भी कर सकते हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करें तो सिर्फ रो ही ऑपरेशन लगाइए, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो सिर्फ कॉलम ऑपरेशन ही लगाएंगे। तो इसको भी आप पॉज करके नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको पसंद आई होगी, और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए, और कमेंट में अपना फीडबैक देना मत भूलिए। ठीक है, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू, बाय।